हो गया? अच्छा ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, गांठ बांध लो ये बात कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि कंपटीशन कितना हाई है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कंपटीशन इतना हाई है, सिलेक्शन कैसे होगा, डर लग रहा है, जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है डर लग रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पता है कंपटीशन हाई, वैकेंसी कम या वैकेंसी ज्यादा, किसको फर्क पड़ता है इस चीज का? फर्क केवल उसको पड़ता है जिसका बेस अच्छा नहीं है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है। और जिसकी तैयारी और बेस मजबूत होता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता यार कितनी वैकेंसी, कंपटीशन कितना टफ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ अपने सिलेक्शन से मतलब होता है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके नीचे हजारों लाखों की संख्या है, इतने कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें ये लाइन क्रॉस करनी है। हमें इनसे मतलब ही नहीं है कि कितने लोग हैं, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है और हमें सिर्फ ये लाइन से ऊपर जाना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है यार। ये जितने लाखों लोग हैं ये भी तो डर रहे होंगे, इनमें से लाखों में से भी कम से कम 80% लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब मन ही नहीं है सिलेक्शन लेने का, वो बस ऐसे फॉर्म डाल दिए, बात खत्म हुई। लेकिन 20% लोगों में फाइट है और इस लाइन से आपको ऊपर जाना है। आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, लाइन से। हमें मतलब नहीं है कौन इंटेलिजेंट है, कौन कैसे पढ़ रहा है, इससे ऊपर जाना है, बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर और अपने आप पर विश्वास करके चलना है। डरने वाली बात नहीं है, सिलेक्शन होते हैं भाई, मैं सही बता रहा हूं, सिलेक्शन होते हैं। ऐसे मत सोचो कि इतने बड़े कंपटीशन में कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं, सिलेक्शन होते हैं। हमारा हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है, आपके आस पड़ोस में कई लोगों का हुआ है, आपका भी होगा, तो क्यों टेंशन लेते हो? चलिए खैर मूल विधि से बढ़ाते हैं, आ जाओ। बीएनएस की जितनी भी धाराएं हैं देखो, सारी धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं। और उससे पहले जितनी भी धाराएं हैं, इसके अच्छी बीएनएस तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा, धारा समझा नहीं पाएगा। किताब में जाकर के देख लेना, दिमाग फोड़ लोगे, समझ में नहीं आएगा। दूसरे लोगों के वहां जाकर के पढ़ लेना, वो आपको पूरा जज बना देंगे, लेकिन बीएनएस नहीं पढ़ा पाएंगे यूपीएसआई के लिए। इस तरीके से बीएनएस पढ़ा रहा हूं कि आपको सिर्फ सुन करके याद हो जाएगा, कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पिछली जो क्लासेस है देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास हो रहेगी, आपकी बीएनएस की धाराएं खत्म। इसके बाद में आपके बीएनएस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और जो आपका एविडेंस एक्ट है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब लास्ट ईयर मतलब एसएससी में या फिर जितने भी एक जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कराऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 147। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है बैठ करके, जो मैं बताऊं उसको याद कर लेना। धारा 147 क्या होता है कि भारत सरकार के विरुद्ध क्या होता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरित करना। कोई भारत सरकार के विरुद्ध ही खड़ा हो जाए कि भाई हम भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेंगे, जैसे ईरान में आजकल चल रहा है, ईरान की जनता ईरान के सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो वहां भी पता नहीं ऐसे रूल है कि नहीं, होंगे तो इतनी जनता जनता का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, करने का दुष्प्रेरित करता है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर जुर्माना दोनों होते हैं। धारा 147 याद रख लेना जरूर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई देशों में अभी इस तरीके से अभी हालात बहुत गंभीर हैं, ठीक है। अब धारा 178 पे आ जाओ कि सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण करना, कोई नकली नोट छाप देता है। धारा 178 में इसकी धारा याद कर लेना, उसकी सजा याद कर लेना, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। जैसे कोई नकली नोट छाप देता है, प्रिंटर ले आए, जैसे अभी अखबार में कई लोग सुनते होंगे, एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, क्या नाम था मूवी का, जिसमें वो नकली नोट छापता है, शायद फर्जी वर्जी कुछ इस तरीके से उसका नाम था, मेरा नाम ध्यान नहीं है। जिसमें ये नोट छापता है, नोट छाप करके बेचता है, मतलब बेचकर मार्केट में सप्लाई कर देता है। तो उस तरीके के लोग जो काम करते हैं उसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास व जुर्माना होता है, ठीक है। 10 वर्ष से आजीवन कारावास, जुर्माना, ये कूटकरण जो करता है। अब कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, सरकारी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना, जिनके पास ये मिल जाते हैं। अब अगर जिसके पास ऐसे मिल गया, कोई दुकानदार है, उसके कोई आकर के दे गया, उसको पता ही नहीं चला कि ये नकली है कि असली है, और फिर किसी ने उसको पकड़ लिया कि भाई तेरे पास तो नकली नोट है, वो क्या कहेगा, सर मेरे पास तो इतने सारे ग्राहक आते हैं, मुझे पता ही नहीं। अगर वो ये साबित करने में सफल हुआ कि मेरे पास तो बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मुझे नहीं पता कौन कैसे दे गया, हो सकता है मैंने ना देखा हो, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन इसको मार्केट में लाने का नहीं था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो अगर वो साबित करने में सफल हो गए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो 7 वर्ष या नहीं व्यय होगा, 7 वर्ष व्यय, इसका जुर्माना होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? इसको याद करने की जरूरत नहीं है धारा को, बस इसकी सजा याद कर लेना कि अगर किसी के पास कब्जे में मिलती है तो 7 वर्ष से जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ 189, विधि विरुद्ध जमाओ।
पहले क्या था, धारा 144 होती थी, याद है 144 क्या था कि भाई धारा 144 लग गई है, कोई भी विधि विरुद्ध जमाव नहीं करेगा, कोई भी चौराहे पर खड़ा नहीं होगा। कितने लोग होते हैं विधि विरुद्ध जमाव में? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। देखिए बीएनएस में या पहले भी जो आईपीसी मैक्सिमम जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि इसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो मैक्सिमम 90% धाराओं में 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे विधि विरुद्ध जमाव में 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति होते हैं। एक होती है लूट, उसमें 5 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। डकैती होती है उसमें नहीं, लूट नहीं, डकैती जो होती है उसमें 5 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, लूट नहीं डकैती। ठीक है, अभी आएगा 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति भी होते हैं कुछ में, तो मैक्सिमम 5 होते हैं। तो अगर ऑप्शन में 5 आए तो 5 लगा देना अगर याद ना हो तो। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य। अगर अच्छा 144 जो लागू होती थी वो कब होती थी? जैसे कभी दंगा हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, इस तभी तो होती थी। अब 144 हट गई है, अब धारा 189 आ गई है, 189। ठीक है, 189, अब इसको याद कर लो, 189 आ गई, 189। तो इसमें क्या होता है कि सभी का इंटेंशन एक होता है, जितने भी लोग जमा होते हैं ना 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति, सभी का इंटेंशन एक होता है कि भाई हमें ये वाला काम करना है, तो उसको ही विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। अगर सभी का इंटेंशन एक नहीं है तो विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। इस सजा कुछ नहीं होती, 2 वर्ष से जुर्माना। ठीक है, ये होता है। आ जाओ आगे। बलवा करना, धारा 191, बलवा करना कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसे किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। मतलब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, और दंगा होने के बाद में वही हो गया, धारा 189 लागू हो गई। अब कोई विधि विरुद्ध जमाव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वहां लोग प्रशासन को बिना बताए या बिना पता चले कि कुछ चौराहे पे कुछ लोग खड़े हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि उधर से वो व्यक्ति आ रहा है, हमें उसको पीटना है। ठीक है, और उन्होंने उस जो उनका इंटेंशन है उसको करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने का अपराधी होगा। तब वो लोग बलवाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बलवाई हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? इतनी आसान भाषा में कोई समझा नहीं पाएगा। जज आपको बनना नहीं है, केवल यूपीएसआई देना है। बुक में पढ़ोगे तो दीवार में माथा पीट लोगे, समझ में नहीं आएगा। बीएनएस बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दी है। अब ये नहीं होगा बीएनएस से कोई क्वेश्चन आ जाएगा धारा से, आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इसकी सजा कितनी है? 2 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, बलवा करने का। ठीक है, अगर मारपीट हुई तो उसकी धारा तो अलग लगेगी ही लगेगी, ये भी साथ में लगेगी। दंगा 194, ये जो धारा मैं बता रहा हूं ना, जैसे दंगा हुआ, बलवा हुआ, ठीक है, और जो भी लूट हुई, डकैती हुई, ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। दंगा हुआ, पूछ लेगा दंगा किस धारा में है आपके बीएनएस में, पूछ लेगा। तो दंगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, दंगे में कितने होते हैं? 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति। ठीक है, दंगे में 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। ऐसे याद कर लो, जैसे सड़क है, सड़क पे 2 शराबी यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, राहगीरों को परेशानी हो रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं यार कब जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और उनको कह भी रहे लेकिन जा नहीं रहे, फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उससे क्या है, वो कहेंगे हम आपस में तो लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं लड़ सकते हो आप। सार्वजनिक स्थान पर आप अपनी ऐसे नहीं लड़ सकते हो कि हम आपस में तो लड़ रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है। नहीं, वो दंगा कहलाया जाता है। क्या होता है? वो 94 में दंगा होता है, और इसके लिए जो सजा होती है वो 1 महीने की सजा होती है। कितने की होती है? 1 महीने की सजा होती है। जो दारू पीने वाले होते हैं, जो मैक्सिमम जो लोग ऐसी सड़कों पे बेचारे घूमते रहते हैं रात बेरात को, तो 1 महीना उनको जेल में रखो, कम से कम खाना तो मिलेगा उनको। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो खाने भी नहीं मिलता। चलो खैर आगे आ जाओ। 196, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में इसको समझा रहा हूं। समझ में नहीं आएगी 196 क्या है। अगर कोई, देखो मैं इसको नीचे भी कर देता हूं, आप इसको पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा देर हो जाएगी, आप पढ़ लेना। कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। 196 में अगर कोई इन चीजों में से, जैसे धर्म या फिर मूलवंश या फिर जन्म स्थान या फिर जाति या फिर इस आधार पर कोई ऐसे बयानबाजी, कोई ऐसी चीजें करता है या फिर कोई ऐसी बात करता है जो जिनमें 2 समूहों में जैसे शत्रु मित्रता बनी हुई है या फिर सौहार्द बना हुआ है, तो उनके सौहार्द को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, जैसे कोई भी कहते भाई, आप सब लोगों को पता है कि ये 2 गुट हैं, इन दोनों गुटों में अपना सौहार्द अभी बना हुआ है, और हम कह दें भाई ये वाला सौहार्द तो आपके विपक्ष में है, ये वाला सौहार्द मतलब ये वाला गुट तो विपक्ष में है और ये वाला गुट आपकी
भलाई कभी नहीं चाहता है, तो मतलब आप उनके सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनके बीच के समन्वय को नुकसान पहुंचा रहे हो। जाति के नाम पर कह सकते हो, धर्म के नाम पर कह सकते हो, या जन्म स्थान के नाम पर कह सकते हो। जैसे अभी मुंबई में चला था कि भाई जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं सबको वहां से भगाया जा रहा था कि आप अगर यहाँ रहना है तो फिर आपको मराठी बोलनी होगी। तो मतलब सब राजनीति वाली खेल है, तो वो सब चलता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 वर्ष तक का जुर्माना है या फिर दोनों है। तो इसमें आपको 196 याद रख लेनी है। इसमें थोड़ा लंबा आपको पड़ेगा, मैं मानता हूं कि आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन जो चीज मैंने बताई ना उस चीज को याद रख लेना। आप कॉपी में लिख लेना शॉर्ट तरीके से कि भैया ने क्या बताया, तो उसको शॉर्ट तरीके से लिख लोगे, याद हो जाएगा आसानी से। और इसमें 3 वर्ष तक है जुर्माना, तो फिर दोनों है। अगर ये अपराध पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो कारित करता है, वह 5 वर्ष का कारावास से दंडित होगा। कहीं पूजा हो रही है, वहां जाकर के इस तरह की बातें करने लगे कि ये कर दिया तुम्हारे, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब मैं शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। अगर वहां ये काम करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष तक का जुर्माना होगा, अगर पूजा स्थल पर आपने ये काम कर दिया। पूजा स्थल किसी का भी हो सकता है, ठीक है, तो वो दंडित होगा 5 वर्ष तक के कारावास से। अब आ जाओ धारा 205। ये धारा 205 में क्या है? कपटपूर्ण आशय से लोग नहीं लोग, सॉरी ये लोग है, इसको लिख लेना, लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना धारा 205 में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना था। धारा 205 क्या कहती है? जैसे आपने बहुत सुना ना, जैसे वो चर्चित हुआ एक आईपीएस, बिहार में एक लड़का छोटा सा बच्चा, वो 18-19 साल का, एक आईपीएस बन करके वर्दी पहन करके घूम रहा था। आईपीएस बन के घूम रहा था, वो पकड़ा गया फिर बाद में। और फिर उसके बाद उसको गाने में लिया गया, उसको वो इतना फेमस हो गया, फिर उसने वो सोशल मीडिया पे आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ उसके बाद में। ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं, कोई इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के घूम रहा है, कोई दरोगा की वर्दी पहन के घूम रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि आईएएस के बैच लेकर के घूमते हैं। बहुत सारे कई लोग ऐसे पकड़े गए थे कि जो नकली दरोगा बन गए, और उनकी नकली दरोगा बन करके उन्होंने पूरा ऐसे प्रपंच फैला दिया कि मैं असली दरोगा हूं और मैं ट्रेनिंग वेनिंग पे सब पे, मतलब वो बाहर चला गया, लोगों ने सोचा ट्रेनिंग पे चला गया, वहां की फोटो वोटो पता नहीं किस तरीके से मैनेज किया, और सबको लग गया कि भाई ये तो असली दरोगा बन गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसने जो है लोगों ने उसे शादी करा दी कि भाई दरोगा बन गया। अब अच्छे से इसकी शादी हुई बहुत बढ़िया तरीके से। जब शादी के बाद में वो अब ड्यूटी पे जाए ना, शादी हो गई, घर में रहे। अब उसकी वाइफ कह रही कि भाई तुम जाते क्यों नहीं, ड्यूटी क्यों नहीं जाते हो, क्या हुआ? कि बस वो जाता ही नहीं, हाँ बहाने बनाने लगा इधर उधर। फिर बाद में जब धीरे धीरे पर्दे खुली, पता चला कि कोई दरोगा वरोगा तो है नहीं, इसने बस केवल वर्दी पहन के फोटो खिंचा करके अपना पूरा महल खड़ा कर रखा था, हवा बना रखा था कि हम दरोगा जी हैं, हम ये हैं वो हैं। उसके बाद फिर उसके जाकर के पोल खुली, फिर उसके बाद वो पूरा न्यूज में आया, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ पता नहीं उन्होंने रिपोर्ट कराई नहीं कराई उसके नाम की, खैर वो अलग बात है। पोशाक पहनना है, टोकन धारण करना है, 205 में वो अपराधी हुआ। किसका? 205 का। किसका अपराधी हुआ? 205 का। ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वर्दी पहन करके जाते हैं और अपना क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम बनाते रहते हैं। ठीक है, इसकी सजा कितनी होगी? 3 मास या 5,000 जुर्माना, या फिर दोनों। इसकी सजा कितनी होती है? 3 महीने। 3 महीने या फिर 5,000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकती है। वो धारा 205 का अपराधी होगा। ठीक है, चलो खैर जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 228, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, देखो ऐसा है कि एक लड़का था, ठीक है, उस लड़के उसके पास एक बॉक्स था। अब उस पर पहले तो उसके बक्से में कहीं से कुछ चीजें चुराई, उसके बक्से में वो चीजें रख दी गई, और फिर कंप्लेन कर दी गई कि जी इसने ये वाली चीज चुराई है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसका बक्सा चेक करते, हमने इसको बक्से में रखते हुए देखा है। अब क्या वो मिथ्या साक्ष्य तो गढ़ा गया, किसके द्वारा? जिसने भी गढ़ा। तो वो अगर वो मिथ्या साक्ष्य कोई भी गढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए 7 वर्ष तक का दंड है, 10,000 रुपए जुर्माना है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 228 में है, मिथ्या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 228 में है, और दंड इसका 229 में है। समझ आई बात? ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, बहुत इजीली समझ में आ गई होगी आपकी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोरी, इसको मत भूल जाना। 303 धारा 303 में है चोरी, धारा 303 में है चोरी।
जब कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब उसकी मर्जी के बिना कोई चल संपत्ति, क्या, कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। इसमें एक शब्द है चल संपत्ति। क्या होता है चल संपत्ति? अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो मूवेबल होती है, जैसे पैसे हो गए, कार हो गई, गाड़ी हो गई, या फिर कुछ भी जो मूवेबल होती है वो चल संपत्ति होती है। और जो अचल संपत्ति होती है जैसे घर हो गया, ठीक है, इस जमीन हो गई, प्लॉट हो गया, इस तरीके की वो अचल संपत्ति हो गई। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जैसे अगर किसी ने किसी का पेड़ काट लिया, वो चोरी हो गई, तो वो चल संपत्ति में आएगा, अचल संपत्ति में आएगा? देखो, जब तक पेड़ जड़ से बंधा हुआ है, जब तक वो खड़ा है, तब तक क्या होगा, वो अचल संपत्ति में आएगा। लेकिन जैसे ही पेड़ कटा तो वो चल संपत्ति में आ जाएगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके किसी के खेत में पेड़ खड़े हैं तो पेड़ को काट के रातों रात उसको ले गए, बेच दिए ले जा करके, तो वो चोरी होती है, वो चल संपत्ति में आता है। ठीक है, इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेकिन जहां चोरी की गई वस्तु की कीमत 5,000 से कम है, अगर कोई वस्तु की कीमत जो चोरी की गई है 5,000 रुपए से कम है और वो उसकी वस्तु को लौटा देता है, तो फिर उसे कोई सजा नहीं होती है, बस उसे एक क्या काम दिया जाता है, सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाता है कि कुछ भी सामुदायिक सेवा आप ये करो, ठीक है, आप इनकी मदद करो, इनकी सहायता करो, वहां जाकर के सेवा करो, इस तरीके से करा दिया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आई चोरी 303 में क्या है? एक ध्यान रखना इसमें क्या है, चल संपत्ति। चलो, उसकी सम्मति के बिना, अगर उसकी सम्मति है और उसने कह दिया फिर भी इसने मेरी चोरी की है, तो वो कहेगा कि इसकी सम्मति थी, तो कहेगा मेरी नहीं थी, तो उसमें प्रूफ करना पड़ेगा सम्मति थी कि नहीं थी। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। धारा 304 झपटमारी, ये न्यूज इसमें जोड़ी गई है, ये इसमें जरूर याद कर लेना, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। झपटमारी सजा कितनी है? 3 वर्ष से जुर्माना। झपटमारी क्या होता है? जैसे इसको नीचे कर देता हूं। झपटमारी क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो, मोबाइल होता है ना, सड़कों पे मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, पीछे से 2 लड़के आए, बाइक से मोबाइल निकाला, भाग गए, मोबाइल छीना, भाग गए। कोई महिला जा रही है, उसकी गले पे हाथ मारा, चैन छीनी, भाग गई, तो इस तरीके से उसको झपटमारी बोलते हैं। ये पहले इसमें झपटमारी में नहीं, मतलब आईपीसी में नहीं था झपटमारी, अभी जुड़ा है। तो झपटमारी के लिए 3 वर्ष का 3 वर्ष जुर्माने से सजा है इसकी। ठीक है, 3 वर्ष। 304 में झपटमारी नई धारा है, तो जरूर याद कर लेना, धारा 304, धारा 304। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चोरी झपटमारी है यदि, देखो, चोरी और झपटमारी में क्या अंतर है? चोरी झपटमारी में क्या अंतर? चोरी झपटमारी है यदि बहुत तीव्र गति से ये काम किया जाए। बहुत तीव्र गति से झपटमारी होती है, कोई जा रहा है जल्दी से छीन करके भाग गए, तो उसको झपटमारी बोलते हैं। तो चोरी झपटमारी तभी है जब उसको बहुत तीव्र गति से वो काम किया जाए, उसकी सम्मति के बिना उसकी चीज जो है झपट करके भाग जाए, तो झपटमारी है। यदि चोरी करने के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष तक की सजा है। चोरी कर रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, वो सामने आ गया कि मैं चोरी नहीं करने दूंगा, गोली मार दी, गोली मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? 10 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, तुरंत ही जेल, सीधा डायरेक्ट। 309 लूट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है लूट। ये ऐसी धाराएं हैं ना कि ये पुलिस की नींद हराम कर देती हैं। जब कभी झपटमारी हो जाती है ना, तो पुलिस के क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में झपटमारी होती है, उसकी नींद हराम हो जाती है। ये होता है किसी भी तरीके से इन झपटमार को पकड़ो, और पब्लिक का प्रेशर और अफसरों का प्रेशर, और जिसके साथ झपटमारी हुई है, जो पीड़ित है बेचारा, वो तो कहेगा ही, तो मतलब उसको पकड़ना ही होता है किसी भी तरीके से, पकड़ो उसको। ये बहुत दिक्कत वाली होती है झपटमारी और लूट। ठीक है, चलो लूट पे आ जाओ। 309 में क्या होता है? लूट। 309 में क्या होता है? लूट। सजा कितनी है? 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। क्या है? 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना लूट में। यदि लूट राजमार्ग पर या सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले होती है तो सजा 14 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 14 वर्ष। अगर जो लूट हो रही है वो राजमार्ग पे हो रही है, मतलब हाईवे पे हो रही है, या फिर सूर्योदय के बाद हो रही है, और नहीं, सूर्योदय से पहले हो रही है, सूर्यास्त के बाद हो रही है, तो फिर 14 वर्ष तक की इसमें सजा हो जाएगी। लूट
कितनी है 309। धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे याद भी होती है, इसलिए तो कंटिन्यू नहीं कराता हूं मैं क्लास, इसलिए नहीं कराता हूं ताकि आपको ने जो पहले पढ़ा है वो दिमाग में सेट हो जाए, वो बैठ जाए, उसके बाद अगली क्लास कराता हूं। ठीक है, चलो अगले आ जाओ। धारा 310 डकैती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डकैती किस धारा में है? बीएनएस की किस धारा में डकैती का जिक्र है बताइए? धारा 310। धारा 310 डकैती क्या है? जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं। देखो पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, लूट पढ़ाया 309 में कि लूट क्या होती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लूट मतलब समझ में आपको पता है सारी चीजें, लेकिन एक टेक्निकल जो वर्ड होते हैं ना वो समझ में आना चाहिए, आपको समझ में बैठ जानी चाहिए। लूट होती है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सामने से 2 लोग आए, तमंचा रखा सर पे, बोला जितना भी जो माल है मुझे सब दे दे। लूट बहुत खतरनाक चीज होती है। लूट, उसने लूट लिया, जितने भी उसका माल है लेकर के भाग गए, इस तरीके से लूट होती है। और अगर ये लूट हाईवे पे हो जाती है या फिर अंधेरे में हो जाती है तो फिर तो सजा बढ़ जाती है, 14 साल बढ़ जाती है। तो लूट वो कहते हैं, उसको कहते हैं लूट। और अगर वही लूट में अगर 5 लोग शामिल हो गए तो उसको क्या कहते हैं? डकैती। उसको क्या कहते हैं? डकैती। डकैती पहले होती थी जब हमारे दादाजी जो थे वो सुनाते थे कहानियां, मतलब रियल कहानियां सुनाते थे किस तरीके से पहले, क्योंकि लाइट वगैरह इतनी ज्यादा थी नहीं, तो डकैती होती थी। पता चला गांव में ये बहुत अमीर है, मतलब इसके अच्छा खासा काम चलता है, तो रात में ही आ गए 10-12 लोग, आ गए मुंह पे कपड़ा लपेट करके और दरवाजे परवाजे तोड़ के घुस जाते थे घर में और सारा माल लूट करके भाग जाते थे, उनको बंधक बना जाते थे। तो पहले खूब डकैती होती थी, पहले जो डाकू होते थे वो डकैती तो करते थे। तो यही होती थी पहले। तो अगर 5 से अधिक लोग हैं तो वो क्या हो जाती है? डकैती। 5 से अधिक लोग लूट अगर करते हैं तो डकैती हो जाती है कि भाई 5 लोग आ गए और सामने तमंचा रख दिया कि जितने माल है दे दे, तो डकैती हो गई। ठीक है, तो इसमें आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास है। आजीवन कारावास मिलेगा या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी जरूर याद कर लेना इसकी सजा कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए और बहुत अच्छे से आपको बीएनएस कंप्लीट करा दी जाएगी। अगली जो वीडियो होगी उसमें बीएनएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बीएनएस से फिर कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बीएनएस के, जैसे एसएससी में जो आए हैं, फिर और भी अदर एग्जाम में आए, उनको कराया जाएगा। आपकी बीएनएस खत्म, मतलब मूल विधि खत्म, आपकी कोई टेंशन लेने की मूल विधि की जरूरत नहीं है। और इससे अच्छी बीएनएस कोई अगर पढ़ा दे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर वहां जाकर के देख लो, इससे अच्छी बीएनएस पढ़ाई जाती है। बेस्ट बीएनएस पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए मजे में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा।